आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है ना बढ़िया से जो लिखा है? जी गुरुदेव। बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है ना? जी ना, साफ से नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है? लिखा हुआ गुरुदेव नहीं दिख रहा है। दिखाई दे रहा है गुरुजी। हाँ? दिख रहा है? ठीक है गुरुजी। हाँ? दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है गुरुजी। हाँ। अब ये जो है, ये कौन सी मैत्री है? नैसर्गिक मैत्री। हमने कल आप लोगों को लिखवाया था ना? कल नैसर्गिक मैत्री के लिए लिखवाया था कि नहीं आप लोगों को? जी गुरुजी लिखवाए थे। हाँ। तो सूर्य के मित्र कौन कौन से हैं? सूर्य के मित्र में गुरुजी चंद्र मंगल गुरु। चंद्रमा के मित्र? सूर्य बुध। मंगल के? ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ये तो आप लोग चार्ट ऑलरेडी बनाए हैं, लेकिन मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग तात्कालिक मित्रता जानते हैं? तात्कालिक मित्रता कोई जानता है? जी ना गुरुदेव। तो तात्कालिक मित्रता के लिए ही यह यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है। तो कल तो आप लोगों ने लिखा ही था, ये चार्ट बनाया ही था। अब जी हम जो है आप लोगों के सामने एक लग्न बनाते हैं। आप लोग देखिए, यह लग्न हो गया, और इस लग्न में मान लीजिए हम काल पुरुष का ही चक्र बना देते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये है कि काल पुरुष की कुंडली में
मान लीजिए हमने यहाँ मंगल बैठा दिया और यहाँ पे शनि, सूर्य, बुध, और यहाँ पे शुक्र, यहाँ पे चंद्र, यहाँ पे राहु, यहाँ पे गुरु और यहाँ पे केतु हमने बैठा दिया। 9 ग्रह हो गए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? गुरुदेव नीचे वाला नहीं दिख रहा है। अभी दिखा? जी 12 2 ऐसे थोड़ा और ऊपर ऊपर थोड़ा सा और गुरुदेव। दिखा? जी हाँ। अब यह आप लोग बताइए, कल हमने लिखवाया था ना कि पंचधा मैत्री क्या होता है। पंचधा मैत्री के बारे में आप लोगों को लिखवाया था। अब यह बताइए कि मंगल के शत्रु कौन हुए और मित्र कौन हुए, ये आप लोग बताइए। हम लोग लग्न से विचार कर रहे हैं। अब यहाँ हमने मंगल लिख दिया। मंगल के साथ में कोई नहीं बैठा हुआ है। हमने क्या लिखा था कि कौन कौन सा शत्रु हो जाएंगे, तात्कालिक शत्रु कौन से हो जाएंगे, तात्कालिक मित्र कौन से हो जाएंगे? जो जिसके साथ में ग्रह बैठे हुए हैं, मतलब प्रथम भाव में 5 6 7 8 9 इन भावों में बैठे हुए ग्रह तात्कालिक शत्रु हो जाते हैं। तो मंगल के साथ कोई नहीं बैठे हुए हैं और द्वितीय भाव में कोई नहीं बैठा। तृतीय भाव में मतलब दूसरे, तीसरे और चौथे, दूसरा, तीसरा, चौथा और 12वां, 11वां और 10वां, यहाँ पे बैठे हुए ग्रह इनके क्या हो जाएंगे? तात्कालिक मित्र हो जाएंगे। जैसे पड़ोसी होता है, तो पड़ोसी क्या होता है? कितनी भी शत्रुता रहे लेकिन आपस में बात व्यवहार तो करेंगे ना। जी तो ये तात्कालिक मित्र हो गए, कितने भी शत्रु हो। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? शनि और बुध और सूर्य आदि। तो मंगल के केतु क्या है? मंगल के केतु मित्र है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मित्र और मित्र, मित्र प्लस मित्र, मंगल के क्या हो जाएंगे? अधिमित्र। चाहे अधिमित्र कहिए, चाहे अति मित्र कहिए। ठीक। जी और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? केतु प्लस मंगल हो गया। अब देखेंगे हम शनि प्लस मंगल। अब शनि क्या है इनके? मंगल के शनि मंगल के क्या हैं? सम है कि शत्रु है कि मित्र है? शत्रु। शनि गुरुजी सम में है। हाँ, तो मंगल प्लस शनि, तो मंगल क्या है? सम है और तात्कालिक में क्या हो जाएंगे? मित्र हो जाएंगे। तो सम और मित्र मिलकर के क्या हो जाएंगे? मित्र हो जाएंगे। ठीक है। जी अब यहाँ पे शनि जो हुए वह क्या हो गए? तात्कालिक मित्र हो गए। और सूर्य मंगल से क्या है? सूर्य मित्र है ना।
जी सूर्य यहाँ मित्र भी है जी। मित्र हुए, यहाँ भी मित्र हुए, तो मित्र मित्र अधिमित्र हो गए। मित्र और मित्र बराबर अधिमित्र हो गए। मैं लिख रहा हूं, दिख नहीं रहा है ना? मित्र और मित्र क्या हो गए? अधिमित्र हो अधिमित्र। गए। ठीक है, जी गुरुदेव। इतना समझ में आया? जी। अब हम लोग क्या देखेंगे? बुध के साथ में देखेंगे। तो बुध क्या है? शत्रु है मंगल के। तो शत्रु और तात्कालिक मित्र। मंगल जो है शनि के क्या है? तत्कालिक मित्र। हाँ, तात्कालिक मित्र है। नैसर्गिक में क्या है? शत्रु। तो मंगल प्लस बुध, ये क्या है? मंगल के शत्रु प्लस तात्कालिक मित्र, तो बराबर क्या हो जाएंगे? सम हो जाएंगे। न तो शत्रु रहेंगे न तो मित्र रहेंगे, बराबर के हो जाएंगे। ठीक है। जी सम हो अब जाए हम जी। अब हम दूसरा क्या देखेंगे? मंगल के शुक्र के साथ में देखते हैं। मंगल के शुक्र के साथ में देखते हैं। तो मंगल प्लस शुक्र। मंगल क्या है? मंगल शनि के मंगल शुक्र के क्या है? सम है ना जी? सम है। सम है गुरुदेव। हाँ, तो सम प्लस मित्र बराबर क्या हो जाएंगे? मित्र। ठीक है। जी। इसको कहते हैं तात्कालिक मित्रता। तात्कालिक मित्रता हर ग्रहों की अपनी अपनी, सभी ग्रहों के तत्काल में जो मित्र होते हैं वो। अभी हम लोग क्या देखेंगे? अब मान लीजिए मंगल का हो गया। मंगल के साथ में हम आगे किसका देखेंगे? मंगल के साथ में हम शनि चंद्र का देखेंगे। तो चंद्र कहाँ पे बैठे हुए हैं? 1 2 3 4। 4 के बाद में अगली राशि में पांचवें में जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? शत्रु हो जाएगा ना। तो नैसर्गिक में चंद्रमा के साथ में मित्रता है और तात्कालिक में शत्रु हैं। तो शत्रु और मित्र मिलकर के क्या हो जाएंगे? सम हो जाएंगे। न तो मित्र रहेंगे न सम रहेंगे। आया समझ में? जी गुरुदेव। डॉक्टर साहब हैं क्या? डॉक्टर साहब, जी भाई साहब हूँ। आया है आपको समझ में? जी जी जी। हाँ, जहां ना समझ में आए आप लोग बता दीजिएगा। इसके लिए ही मैंने आज बोर्ड पे इसको समझा दिया कि बहुत लोगों को मित्र, तात्कालिक मित्र और तात्कालिक शत्रु जो हो जाते हैं वो नहीं समझ में आते हैं। इसके लिए हम जो है यह आप लोगों को बता दिए। तो ये इस हिसाब से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कभी भी कुंडली देखें तो तात्कालिक मित्र और तात्कालिक शत्रु की बात में जरूर ध्यान दें, क्योंकि तात्कालिक मित्र और तात्कालिक शत्रु जो होते हैं वह खतरा कर जाते हैं।
अब आप लोग लिख लीजिए ग्रहों के राशि भोग। ग्रहों के राशि भोग। कौन से ग्रह कितने दिन तक कौन सी राशि पे भोग करते हैं? एक राशि पे कौन सा ग्रह कितने दिनों तक भोग करता है? सूर्य लिख लीजिए। सूर्य एक राशि पर एक माह तक भोग करते हैं। सूर्य एक राशि पर एक माह मतलब 28 से 30 दिन तक, 27 से 30 दिन तक एक राशि पर भोग करते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन। चंद्रमा 2.25 दिन। मंगल 45 दिन। मंगल 45 दिन। बुध के लिए कहा जाता है कि कभी कभी कहीं कहीं लिखा हुआ है कि बुध 22 दिन में पूर्ण करते हैं, लेकिन जो है प्रामाणिकता यह है कि 27 से 30 दिन के बीच में जो है बुध राशि परिवर्तन करते हैं। एक राशि पर भोग जो होता है 27 से 30 दिन। गुरु 13 से 15 महीने। शुक्र 26 महीने। छब्बीस महीने नहीं, 26 दिन। शुक्र 26 मतलब वही 27 से 30 दिन। शुक्र 27 से 30 दिन। शनि 30 महीने। शनि 30 महीने। राहु केतु 18 महीने एक राशि पर भोग करते हैं। शनि गुरु जी 2.5 वर्ष भी रहता है क्या? 2.5 वर्ष मतलब क्या हुआ? कितना महीना हुआ? 2.5 वर्ष मतलब 30 महीना। ठीक है गुरु तो, जी। तो हमने क्या लिखवाया? जी जी गुरु जी सॉरी। सभी ग्रह 12 राशियों में ही घूमते रहते हैं। लिखिए नीचे, सभी ग्रह 12 राशियों में ही घूमते रहते हैं। सभी ग्रहों की गति अलग अलग होती है। सभी ग्रह 12 राशियों में ही घूमते हैं। सभी ग्रह की गति अलग अलग होती है, इसलिए राशि चक्र में की परिक्रमा करने में, इसलिए राशि चक्र की परिक्रमा करने में
सबको अलग अलग समय लगता है। इसलिए राशि चक्र की परिक्रमा करने में सबको अलग अलग समय लगता है। सभी ग्रहों के लिए जो अलग अलग समय और मानक बताए गए हैं वो तो हमने आप लोगों को लिखवा दिया है। कोई धीमी गति है, जैसे मंदगामी ग्रह। मंदगामी ग्रह किसको कहते हैं? शनि, राहु, केतु, इनको हम क्या कहते हैं? मंदगामी ग्रह। और चंद्र को अति शीघ्रगामी ग्रह कहते हैं। अति शीघ्र मतलब सभी राशियां, जैसे कोई एक महीने में, जैसे सूर्य, शुक्र, बुध, ये तीनों क्या करते हैं? एक महीने में लगभग एक राशि का परिवर्तन करते हैं। लेकिन वही चंद्रमा जो है 12 राशियों का भोग एक महीने में कर जाता है। इसलिए हम उनको अति शीघ्रगामी ग्रह कहते हैं। और सूर्य, बुध, शुक्र को शीघ्रगामी ग्रह कहते हैं। और गुरु को हम मंदगामी ग्रह कहते हैं। लिखिए ग्रहों का बल, हेडिंग डाल लीजिए ग्रहों का बल। ग्रह विचार में सबसे महत्वपूर्ण होता है ग्रह बल। ग्रह विचार में सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है ग्रह बल। क्योंकि बली ग्रह ही अपने संपूर्ण शुभ फलों को देने में सक्षम होता है। क्योंकि बली ग्रह ही अपने संपूर्ण फलों को देने में सक्षम होता है। और अपने अशुभ फलों को कम कर सकता, और अपने अशुभ फलों को कम कर सकता है। इसके लिए ग्रहों का षड़बल देखना चाहिए। इसके लिए ग्रहों का षड़बल देखना चाहिए। नंबर 1 लिखिए, जब ग्रह उच्च मूल त्रिकोण स्वगृही, जब ग्रह उच्च मूल त्रिकोण स्वगृही, मित्र गृही या अपने नवमांश में स्थित हो, जब ग्रह उच्च मूल त्रिकोण स्वगृही, मित्र गृही या अपने नवमांश में स्थित हो, तो वह ग्रह स्थान बली होता है। तो वह ग्रह स्थान बली होता है। नंबर 2 लिखिए, बुध व गुरु लग्न में, बुध व गुरु लग्न में
सूर्य मंगल 10th भाव में, बुध गुरु लग्न में, सूर्य मंगल 10th भाव में, शनि 7th भाव में, चंद्र शुक्र 4th भाव में दिग्बली होते हैं। बुध व गुरु लग्न में, सूर्य मंगल 10th भाव में, शनि 4th भाव में, शुक्र चंद्र 4th भाव में दिग्बली होते हैं। नंबर 3 लिख लीजिए। किसी ग्रह से दृष्ट होने पर ग्रह को, किसी ग्रह से दृष्ट होने पर ग्रहों को दृष्टि बल प्राप्त होता है। किसी ग्रह से दृष्ट होने पर ग्रहों को दृष्टि बल प्राप्त होता है। शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो दृष्टि बली अपने शुभ कर्मों को देता है। अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, पापक ग्रह की दृष्टि हो तो ग्रह अपने अशुभ फलों को देता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ग्रह अपने शुभ फल को देता है। अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ग्रह अपने अशुभ फल को देता है। अगला नंबर लिखिए। सूर्य चंद्रमा उत्तरायण में चेष्टावली होते हैं। सूर्य चंद्रमा उत्तरायण में चेष्टावली होते हैं। तथा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, तथा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि मंगल बुध गुरु शुक्र शनि वक्री रहने पर, वक्री रहने पर या चंद्रमा के साथ रहने पर चेष्टावली होते हैं। मंगल बुध गुरु शुक्र शनि वक्री रहने पर या चंद्रमा के साथ रहने पर चेष्टावली होते हैं। अधिक रश्मि वाले, अधिक रश्मि मतलब अधिक किरण वाले, जो मजबूत ग्रह होते हैं अधिक रश्मि वाले, तथा गृह युद्ध में, तथा गृह युद्ध में उत्तर वाले ग्रह भी चेष्टावली होते हैं। उत्तर वाले मतलब उत्तरायण वाले भी ग्रह भी चेष्टावली होते हैं।
अगला लिखिए चंद्र मंगल शनि रात्रि में बलि होते हैं। चंद्र मंगल व शनि रात्रि में, सूर्य गुरु शुक्र दिन में, सूर्य गुरु शुक्र दिन में, और बुध सर्वदा बलि होते हैं। बुध सर्वदा बलि होते हैं। नियम यह भी है, नियम यह भी है कि कृष्ण पक्ष में पापक ग्रहों को तथा शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रहों को बल प्राप्त होता है, काल बलि होते हैं। फिर दोबारा गुरुदेव, नियम यह भी है कि कृष्ण पक्ष में पापक ग्रह को तथा शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रहों को बल प्राप्त होता है, काल बलि होते हैं। अपने वर्ष, मास, वार अथवा होरा में भी, अपने वर्ष, मास, वार अथवा होरा में भी काल बलि होते हैं। अगला लिखिए शनि मंगल बुध गुरु शुक्र चंद्र एवं सूर्य। शनि मंगल बुध गुरु शुक्र चंद्र सूर्य क्रमशः उत्तरोत्तर बलि होते हैं, क्रमशः उत्तरोत्तर बलि होते हैं। जैसे शनि से बलवान मंगल, मंगल से बलवान बुध, बुध से बलवान गुरु, गुरु से बलवान शुक्र, शुक्र से बलवान चंद्र, और चंद्र से बलवान को कहते हैं नैसर्गिक बलि, इनको कहते हैं नैसर्गिक बलि। हो गया। आप लोगों को 6 तरह का बल लिखवा दिया गया ना, 6 बल हो गए। जी। अभी ग्रह अस्त सूर्य से कितनी दूरी पर, कितनी डिग्री दूर रहे तो ग्रह अस्त होते हैं या नहीं होते हैं। मान लीजिए एक ही भाव में सूर्य के साथ ग्रह बैठे हैं,
लेकिन वह ग्रह अस्त है या नहीं है, उसका विचार कैसे किया जाता है वह हम लोग देखेंगे। लिखिए, चंद्रमा 12 डिग्री, चंद्रमा 12 डिग्री, मंगल 17 डिग्री, चंद्रमा 12 डिग्री, मंगल 17 डिग्री, बुध 13 डिग्री, चंद्रमा 12 डिग्री, मंगल 17 डिग्री, बुध 13 डिग्री, गुरु 11 डिग्री, गुरु 11 डिग्री, शुक्र 9 डिग्री, शनि 5 डिग्री का अंतर होने पर, अस्त नहीं होते हैं। सूर्य के साथ बैठे ग्रह चंद्रमा 12 डिग्री, मंगल 17 डिग्री, बुध 13 डिग्री, गुरु 11 डिग्री, शुक्र 9 डिग्री, शनि 5 डिग्री का अंतर रहने पर अस्त नहीं होते हैं। हो गया? चलिए, सुनील जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।